हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कायरा एजुकेशन में। देखिए, हम आज इस वीडियो में जो बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का, जो कि आपका सभी एग्ज़ामों के लिए अच्छा रहेगा। और इसमें मैंने आपके लिए 1 फरवरी 2022 से लेकर के 7 फरवरी 2022 तक के जितने भी सिलेक्टेड मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और हेल्पफुल है। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह आपको प्राप्त हो सके। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए इसमें पहला क्वेश्चन है। देखिए, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है, यानी कि इसमें आपका पुरुष वर्ग में बात करी गई है। तो यदि हम पुरुष वर्ग की बात करें तो ये जो है राफेल नडाल ने जीता है। और ये देखिए स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है। और यदि हम इसकी महिला वर्ग में बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 की, तो आपका जो है एशले बार्टी ने इसे जीता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कन्याओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान को जो है मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इसके बाद नेक्स्ट है 31 जनवरी 2022 को 30वां राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि 31 जनवरी को जो है आपका 30वां राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया गया। और जो आपकी 2022 की इसकी थीम है सी द चेंज मेकर, इसकी थीम रही है। देखिए, थीम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में आजकल जो है एग्जामिनर थीम को ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए आपको थीम भी याद रखनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बैलास्टिक मिसाइल, यानी कि ये एक मिसाइल है, हवासोंग 20 इसका नाम है। हवासोंग 12 का उत्तर कोरिया द्वारा जो है सफल परीक्षण किया गया है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का जो आविष्कार है, परीक्षण है, किसने किया है, तो ये जो है उत्तर कोरिया ने किया है। इसके बाद देखिए स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 का जो आयोजन है किस स्टेट में किया गया है, तो ये आपका लद्दाख में किया गया है। और देखिए तिब्बती भाषा में गुस्टर का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, इसको बलिदान कहते हैं। और ये जो है आपका 2 दिनों तक मनाया जाने वाला आपका त्यौहार है, फेस्टिवल है। और इसमें देखिए किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो आप देख सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए अनुष्ठान, समारोह, संगीत एवं चाम, इसमें नृत्य होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है गुड़ महोत्सव 2021 कहाँ पर मनाया गया, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। इसके बाद हैरात त्यौहार, देखिए हैरात त्यौहार आपका कहाँ पे मनाया गया, ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इसके बाद देखिए ये आपका प्रतिवर्ष किसी न किसी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये जो है आपका उत्तराखंड राज्य में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में की गई है। इसके बाद देखिए एक पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, पुस्तक को किसने लिखा है, यानी कि आपका फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को जो है डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, यानी कि कहाँ पर शुरू की गई है, तो जो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है इसको शंघाई, चीन का एक शहर है, वहाँ पे शुरू किया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सार्वजनिक शौचालय हेतु राइट टू पीस अभियान को जो है नागपुर महाराष्ट्र ने शुरू किया है। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए एक मैंने आपका ओल्ड क्वेश्चन लिया है कि अकबरनामा के कितने खंड है, यानी कि पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में, क्योंकि ये आपका बहुत ही चर्चित प्रश्न रहता है कि अकबरनामा से संबंधित। तो अकबरनामा के कितने खंड है, तो इसके जो है 3 खंड है। इसके बाद कुछ मैंने आपके लिए दिवस लिए हैं, तो आप दिवस देख सकते हैं जो जनवरी में आपके मनाए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ये आपका प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। और डाटा गोपनीयता दिवस ये आपका 28 जनवरी को मनाया जाता है।
इसके बाद देखिए विश्व कुष्ठ रोग दिवस, जो कि आपका प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपके मोस्टली इम्पोर्टेंट दिवस थे जो जनवरी में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए आगे है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ पर आपका बनाया गया, तो ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट, देश की पहली सबसे महंगी बिकने वाली चाय, देखिए आपका 100% क्वेश्चन छपेगा आपका। देश की पहली सबसे महंगी बिकने वाली चाय मनोहारी गोल्ड टी बनी है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय उन्नति हुड्डा बनी है। ठीक है, यानी कि आपका जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है ओडिशा ओपन 2022 का खिताब, तो ये सबसे कम उम्र की जो भारतीय महिला है इनका नाम है उन्नति हुड्डा, और ये कितने वर्ष की है, यह 14 वर्ष की है। इसके बाद देखिए बजट से आपके क्वेश्चन है। देखिए संसद में बजट 2022-23 को जो है आपका निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया है, यानी कि आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे बजट से, तो आपको याद रखना है किसने पेश किया है। और मैं आपको बता दूं जो है आपका इस बार भी आपका ये जो बजट पेश किया गया है ये आपका पेपरलेस बजट पेश किया गया है, और पेपरलेस बजट का जो है आपका इस बार दूसरी बार आयोजन हुआ है। फिर नेक्स्ट है, देखिए देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, तो ये आपका 2 बार पेश किया गया है। सबसे पहले आपका 2021 में हुआ था, उसके बाद अब की बार दूसरी बार 2022 में पेश हुआ है। फिर नेक्स्ट है, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा, ये 2022 एवं 23 के लिए पेश हुआ है। नेक्स्ट है, फिर लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी है, यानी कि तो अब आप समझ सकते हैं कि जो यदि आपसे पूछा जाए कि लगातार चौथी बार जो बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री कौन महिला बनी है, तो इनका आपको नाम याद रखना है, निर्मला सीतारमण जी बनी है। और देखिए ये आपका कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि बजट का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो बजट का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसको चमड़े का थैला कहते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है, संविधान में अनुच्छेद बजट से संबंधित है, यानी कि आपका जो संविधान में आपका बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 112 है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 2 फरवरी को मनाया गया है, और देखिए इसकी जो 2022 की थीम रही है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, यानी कि ये इसकी थीम रही है, तो आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है, सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस मंत्रालय द्वारा जो है आपका ये पहल शुरू की गई है, तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो किसके द्वारा, एक तो मंत्रालय आपको याद रखना है, रक्षा मंत्रालय और राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो ये आपका जो है 30% इन्होंने टैक्स लगाने की घोषणा की है 2022 और 23 में। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं क्योंकि अक्सर ये आपका बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी यह वित्तीय लेन देन का एक जरिया है और बिल्कुल भारतीय रुपये एवं अमेरिकी डॉलर के समान है। सिर्फ इसमें देखिए अंतर क्या है, यह एक आभासी है, यानी कि आभासी है और दिखाई नहीं देती, यानी कि ये एक आभासी मुद्रा है, ये दिखाई नहीं देती और ना ही इसे हम छू सकते हैं, इसलिए इसको जो है डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। तो अब आपको याद रखना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा, तो आपका जो है लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम लखनऊ सुपर जायंट्स है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊँटों के लिए दुनिया का सबसे पहला होटल कहाँ पर बना है? तो आपका ऊँटों के लिए जो दुनिया का पहला होटल है, ये आपका सऊदी अरब में बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या है? यानी कि केंद्रीय बजट 2022-23 की जो थीम है वो आपका चुस्त दृष्टिकोण है, ये इसकी थीम रखी गई है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि बजट से संबंधित आपका प्रत्येक परीक्षाओं में प्रतिवर्ष आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो इनका जो नाम है मदन मोहन त्रिपाठी जी हैं, जो कि आपका राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिर्देशक बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है, ये आपको याद रखना है। फिर है, देखिए, दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? यानी कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम डेविड बेनेट है। और देखिए, ये आपका परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल छपेगा आपका परीक्षा में, तो आपको इसको याद रखना है। इसके बाद देखिए, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत ने किन 2 वन्य अभ्यारण्यों को रामसर साइट में शामिल किया है? यानी कि आपका ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, और इसमें भारत में जो है 2 वन्य अभ्यारण्य को रामसर साइट में घोषित किया गया है, जिसमें आपका पहला है खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आपका कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में स्थित है। इसके बाद दूसरा है आपका बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और अब जो है भारत में कुल वर्तमान में जो है आपका 49 रामसर साइटें हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपका परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रामसर साइट से संबंधित। इसके बाद देखिए, भारत में ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? यानी कि सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, गलती से भूल गया कि सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वे किस देश में है? तो आपका जो है सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वे आपके यूनाइटेड किंगडम में है। टोटल मिला के 175 रामसर स्थल है। फिर देखिए, भारत रामसर कन्वेंशंस का हिस्सा कब बना? यानी कि जो भारत है, भारत देश, इसका हिस्सा कब बना है? तो ये आपका 1 फरवरी 1982 में बना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में जो है आपका सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ये आपका सुंदरवन वेटलैंड है। कहाँ पर है? आपका पश्चिम बंगाल में ये आपका स्थित है। और इसके बाद यदि हम भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल की बात करते हैं, तो इसका जो नाम है रेणुका वेटलैंड है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरग्या महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो आपका तोरग्या जो महोत्सव है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है, बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग को किसने शुरू किया है? तो आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग को जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2022 को देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आप देख सकते हैं 2 फरवरी को आपका आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। तो आपका जो है 2 फरवरी 2022 को देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर की 133वीं जयंती मनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार की जो इसकी थीम रही है कैंसर दिवस की, तो क्लोज द केयर गैप, यानी कि क्लोज द केयर गैप इसकी थीम रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की जो झांकी है वो का जो पुरस्कार है किसे प्रदान हुआ है? तो जो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी में जो टॉप राज्य रहा है वो हमारा उत्तर प्रदेश रहा है। इसके बाद दूसरा स्थान जो है कर्नाटक ने प्राप्त किया है, तीसरा स्थान जो है मेघालय का रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। तो आपको याद रखना है, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है परीक्षा में। इसके बाद नेक्स्ट है,
भारत की नई लेखा महानियंत्रक कैग सोनाली सिंह बनी है। यानी कि देखिए ये आपका पेपर में क्वेश्चन छपेगा, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कैग किसको बनाया गया है, तो इनका नाम जो है सोनाली सिंह इनका नाम है, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 83वां रहा है। और यदि इसमें हम प्रथम देश की बात करें तो प्रथम देश में आपका जापान एवं सिंगापुर ये दोनों रहे हैं। नेक्स्ट है देखिए फोर्ब्स सबसे ज़्यादा महिला कमाई करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, यानी कि जो आपका फोर्ब्स के द्वारा एक सूची जारी की जाती है उसमें जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी है वो कौन सी बनी है, तो इनका नाम है नाओमी ओसाका इनका नाम है। फिर नेक्स्ट है आपका देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, तो यानी कि आपको याद रखना है देश के तीसरे जो बॉर्डर हाट का उद्घाटन है ये आपका त्रिपुरा राज्य में हुआ है, और ये आपका पहला और दूसरा भी त्रिपुरा में ही हुआ है, तो आपको भूलना नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल को जो है पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि कोविड-19 का जो दौर है उसको ध्यान में रखते हुए इसको पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जो है ड्रेल मिशेल क्रिकेटर ने जीता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी कि OEM अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम हरियाणा को घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला अन्य आधारित संरक्षण उपाय यानी कि OECM अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम हरियाणा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित है, बहुत ही अच्छा है, ये आपका पेपर में पूछा जाएगा। देखिए भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर यानी कि परम प्रवेगा को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है, यानी कि आपका जो भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है इसका जो नाम है परम प्रवेगा, इसको जो है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु के द्वारा जो है इसको स्थापित किया जाएगा, ये आपका छपने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर पुस्तक लिखी गई है जिसका क्या नाम है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को जो है नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, तो आपको याद रखना है। अभी जैसा कि आपको पता है इन्होंने जो है गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है NCERT के जो नए निर्देशक बने हैं वे कौन बने हैं, तो इनका जो नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी है, यानी कि NCERT के नए निर्देशक दिनेश प्रसाद सकलानी बनाए गए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले जो हैं आपका जम्मू कश्मीर राज्य में हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपका प्रश्न बनेगा। और भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, जो आपका है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं किस राज्य पर हुए हैं, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में हुए हैं। देखिए इसको जो जारी करता है RRAG की रिपोर्ट जारी करती है, इसको कहते हैं राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप कहते हैं, और इसका जो मुख्यालय है भारत के नई दिल्ली में है। देखिए देश में 13 मीडिया हाउस को निशाना बनाया गया, अगर भारत की बात करते हैं यूटी को भी मिला करके, और टोटल देखा जाए तो इसमें आपका 108 पत्रकारों पर हमला हुआ है जिसमें 6 पत्रकार मारे गए हैं और 8 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें देखिए यदि और भी हम बात करते हैं तो जो टॉप 3 राज्य सूची में हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, तो आपका जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, इसमें 25 पत्रकारों पर हमले हुए हैं। इसके बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश का जिसमें 23 पर हमले हुए हैं, और तीसरा जो स्थान है मध्य प्रदेश का जिसमें 16 पत्रकारों के ऊपर हमले हुए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और इनको जो भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था,
आपको याद रखना है 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इनको अन्य और भी जो पदम मिले हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि इनको पद्म भूषण मिला था 1969 में, फिर पद्म विभूषण इन्होंने प्राप्त किया था 1999 में। भारत रत्न मैंने आपको बता दिया है 2001 में इनको प्राप्त हुआ था। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र भूषण इनको 1997 में प्राप्त हुआ। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको 3 बार मिला है, एक आपका 1972 में और 1974 और 1990 में। इसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है 1989 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्त श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे वेस्टइंडीज के साथ खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। यानी कि आपको याद रखना है, जो भारतीय क्रिकेट टीम है 1000 वनडे मैच वेस्टइंडीज के साथ खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। तो आपको याद रखना है। और ये देखिए 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक के जितने भी मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से मैंने सभी लिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटे। और मैं आपके लिए करंट्स अफेयर की जो है वीकली आपकी वीडियो लेकर आऊँगा। और ये फरवरी मंथ की पहली वीडियो थी साप्ताहिक, और आगे भी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जो कि आपके लिए सुपर टैट के लिए बहुत ही लाभदायक होगी और अन्य एग्ज़ाम में भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे और आप सभी का प्यार हमें मिलता रहे। और हम चाहते हैं कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, जो भी आपका सपना हो, आपको एक सरकारी सीट मिले, जिससे कि आपका सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो आई होप मेरी ओर से आप सभी को थैंक यू।